ओम शांति। 24 फरवरी 2002। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। वृत्ति किससे बनती है? संकल्प। जितना संकल्प पॉजिटिव होंगे वैसा ही वृत्ति, और वृत्ति से वायुमंडल से दूसरी आत्मा भी कैसी होंगी। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन में उमंग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन जाएं। जितनी जल्दी से जल्दी समय की तुमको महसूसता होती है, वैसे ही तीव्रता से क्या होता है जी, पुरुषार्थ होता है। समय का अगर एहसास नहीं है, तीव्रता नहीं है, तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी समय अनुसार नहीं है, जैसा होना चाहिए। तो एक ही लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी क्या बन जाए, बाप समान। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। लक्ष्य, हिम्मत और साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंच से ऊंच है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। टारगेट बहुत बड़ा है, 27 दिख रहा है, लेकिन क्या वास्तविकता है वो कहां से दिखेगी तुमको? स्वयं, दूसरों को कोई देखने की दरकार नहीं। अपने लक्षण से। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। अगर लक्षणों में परिवर्तन नहीं है तो भूल जाओ। क्या कहा? बाप समान बनना अर्थात परिवर्तन। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा। ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे? आपकी प्रत्यक्षता, उसमें कौन सी नूंद है? बाप की प्रत्यक्षता। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है, कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। कौन सी? स्वयं के प्रत्यक्ष होने की। डबल फॉरनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे है ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। उसी में कौन सी नूंद है? बाप के प्रत्यक्षता की नूंद। मीटिंग तो बहुत की है ना, कहते भी रहते हैं आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं? 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। यह तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? जो सोचें वही बोल हो, वही कर्म हो। अभी अंतर क्या होता है? कर्म में बहुत अंतर आ जाता है। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य परमान हो। बाप दादा देखते हैं कि सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। सब ब्राह्मण देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष। प्रैक्टिकल माना प्रत्यक्ष। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, यह भी बाप दादा देखते हैं। अभी क्या है? गुप्त है, पर्दा नहीं उठा है, लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे?
लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने पे मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। होना तो है ही, करना भी बच्चों को ही है, बाप तो बैकबोन है ही। तो बाप दादा देख रहे थे, सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। प्रत्यक्षता का आधार भी कौन सी होगी? लास्ट सेवा, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र, रॉकेट से भी तेज है। वो कंटिन्यू जो तुम्हारा क्या हो रहा है, संकल्प से जो तुम्हारी वृत्ति है, तुम्हारे चारों तरफ जो ऑरा बन रहा है, ये क्या है? वृत्ति द्वारा, रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। लास्ट सेवा है, कोई रोल नहीं है इसमें वाचा का, पास में जाके बैठने का। इसलिए क्या कहते हैं, हर एक स्टार में क्या है? राजधानी समाई हुई है। विश्व के किसी कोने में भी है तो वो ऑपरेट हो सकती है, नहीं हो सकती? नहीं तो इतने समय में जो कार्य नहीं हुआ 90 साल में, 10 वर्ष में कैसे हो जाएगा? सोचो। लगभग 90 वर्ष होने जा रहे हैं ना, कितने बचे? 10 वर्ष में कार्य होगा नहीं होगा? पूरी राजधानी तो कैसे हो जाएगी भाई? ये है लास्ट। एक यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो, वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना? मंदिर देखे हैं ना? डबल फॉरनर्स के मंदिर देखे हैं? नहीं देखे तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियां आपके मंदिर हैं या इंडिया वालों के मंदिर हैं? सभी के मंदिर हैं। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन है या खत्म हो गया? इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी अभी करो। सेकंड देवें क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया? अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? अगर विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकता। सामने वाले में कुछ ना कुछ तो खिटपिट है ना, तो स्वाभाविक है या नहीं है? उसके कारण से अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी है, क्योंकि वो तो है ना, सामने कारण है कोई ना कोई, लेकिन तो भी तुम दूर दूर तक भी क्या नहीं हो,
हाँ, वो थोड़ा सा भी अगर तुम्हारा है, किसी के प्रति है, तो कल्याण की वाइब्रेशन नहीं है, या कल्याण का जो तुम्हारे मादा होना चाहिए, जहाँ विश्व की बात आती है वैसा नहीं है, तो बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह तो है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना, क्योंकि वो ऐसा है, तो क्या गलत है, इसलिए तुमको आउट कर देते हैं, चाहिए ही नहीं ऐसे। हाँ, जो आत्मा आत्मा को भाई भाई के रूप में ना देख पाए, ये चाहिए ही नहीं, इसलिए नई दुनिया जो है वहां ये कचरपट्टी है ही नहीं, इसलिए कहते हैं बैकुंठ कोई कुंठा ही नहीं, स्वर्ग में मरो जाके। कहाँ चाहिए, तुम्हारी जरूरत कहाँ है, बैकुंठ में नहीं है, कहाँ जाओ, नीचे मरो, स्वर्ग में मरो। तो वाइब्रेशन तो होगा ना, तो तुम कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, भूल जाओ। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है, वह आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो, क्या यह है बाप की छुट्टी है? बाप तो आए हैं क्या करने के लिए, तुम्हारी सफाई करने के लिए, अंदर से स्वच्छता आ जाए। जो सामने कारण है वो तुमको चेक करना है, या बाप को कारण बताना है? जो समझते हैं यह बाप की छुट्टी नहीं है, वह एक हाथ उठाना, टीवी में दिखाओ दादी को, आप देख रही हो ना, अच्छा याद रखना हाथ उठाया था, डबल फॉरनर ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकते, यह पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। कितने बड़े बड़े कोर्स करवाते हैं, कितनी सेवा करते हैं, लेकिन बाबा को अगर थोड़ा सा भी किसी के प्रति मलिनता है तो कोई सेवा है ही नहीं। अच्छा, वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो कि यह तो बदलने वाली ही नहीं है? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना, आप सब एक दो के जज बन गए हो, बाप भी तो देख रहा है, यह ऐसे है, यह ऐसे है, यह ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, किसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा, कोई कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा, 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा,
तो इससे आपको क्या फायदा है? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वह बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। किस लिए छुट्टी ली हुई है तुमने? जब वह बात सामने आएगी तो तुम क्या बनोगे? तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हो, या आईना दिखाना है? बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है यह रॉन्ग है, यह राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो यह तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। पहले, सबसे पहले वृत्ति, जिसका आधार तुम्हारा संकल्प, वृत्ति से वायुमंडल, वाइब्रेशन, फिर वायुमंडल। वृत्ति से क्या बना? वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन से क्या हुआ? वायुमंडल परिवर्तन हुआ। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है, वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन होता है, लेकिन धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने, मधुवन में जो भी आते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। यहां भी चाहे सभी नंबरवार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है। वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना? वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह है तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकती हैं, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता। ऐसे है तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रूह रेहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है, बोलो पांडव क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में देरी नहीं। अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है, हिसाब तो पूछेंगे ना। हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है, कोई डेट दी है जी? क्या 14 अप्रैल की डेट दी है? 3 मार्च की डेट दी, इसमें कुछ आया?
जितनी भी अभी तक पढ़ी है इसमें कुछ ऐसा डेट का आया? तो अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है? हिसाब तो पूछेंगे ना। तुमको जो डेट दी है जो उनको याद है, हिसाब तो पूछेंगे ना। हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, उस डेट के हिसाब से सब क्या कर रहे हैं, अपना अकाउंट भी रख रहे हैं। तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाली आत्मा कितने % में रही। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है? अच्छा, जिसने नहीं भी किया तो 15 दिन भी कर लेना तो भी पास कर लेंगे। बीती को बीती लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना, बाप दादा ने ड्रिल कराई। सुना सभी ने? अच्छा, 3 मिनट वाले जो आए हैं, कितने मिनट वाले, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। रिसर्च ग्रुप है, कहाँ पे है ये? स्पार्क वाले कहाँ हैं? हेड ऑफिस में। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। रिसर्च कर रहे हो ना? ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, यह अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, यह करना है, नहीं करो, अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना? यह है रमेश भाई से निमित्त है ना? अच्छा है। अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ। ठीक है? कर सकेंगे? हो सकेगा? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे, ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनों के बिना तो गति नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे, सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। चलो, परम धाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हैं। कितना आसान समझते हैं ब्राह्मण। कहाँ जाना? परम धाम जाना। जैसे शरीर छूटा और गए, इनके लिए ही है। क्या कहा? चलो, परम धाम तक पहुंचना तो मुश्किल है, लेकिन दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हैं। वह प्लान तो बहुत अच्छा बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए ना, यह अच्छा है। जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है अच्छी है, उलाहना नहीं मिलेगा। कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा, हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना।
यह बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं? 1.5-2 साल हो गए या ज्यादा हो गए? कोई ने कहा 10-12 साल। वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं है। हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी हैं चाहे हाफ योगी हैं, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं है, ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुबन में वह सभी देखें कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, लेकिन 5 तो लाके पक्के, 5 तो लाओ पक्के अच्छे सहयोगी, सेवा के निमित्त बनने वाले 5 तो निकल सकते हैं या नहीं? निकल सकते हैं तो लाओ। कोई ने पूछा कब लाएं? वह दादियों के ऊपर है। बाप दादा के प्रोग्राम में लाएं? कोई ने पूछा। वह फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हों। 5 तो निकल ही सकते हैं, ज्यादा नहीं कहते, 5 बस। तो यह दादियां पास करेंगी। तीसरी मीटिंग इंजीनियर्स की है। बहुत अच्छा, इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियां करेंगी। दादियां आपके साथी हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। किससे आएगी नई दुनिया? विशेष ज्ञान से। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान कौन सा है? याद की पावर। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य भी जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसा प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है ना? अभी प्रैक्टिकल होना है ना। 1-2 में सभी कहते हैं, बाप दादा तो सबकी रूह रेहान सुनते रहते हैं, सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो प्रत्यक्ष हो, लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ। बाप भी आप द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा, अभी कुमारियों की सेरेमनी है, बहुत अच्छा लग रहा है, उठ जाओ, गुलदस्ता हिलाओ, बैठ जाओ। सभी ने देख लिया, कुमारियों के ऊपर तो बाप दादा को सबसे ज्यादा नाज है। कुमारियां और डबल फॉरनर्स कुमारियां 110 निकले। यह बाप दादा को बहुत अच्छा लग रहा है। पदम 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 गुना मुबारक है कुमारियों को। अच्छा, कुमारियों से बाप दादा का वैसे पर्सनल विशेष प्यार है। क्यों? कारण बाप दादा समझते हैं कि विदेश में रहते कुमारी सुकुमारी बन गई, बच गई। कितनी बातों से?
बच गई। तो कुमारियों का बचना बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है और देखो कुमारियों से विशेष प्यार है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कुमारी को पहले पहले सबसे जल्दी दहेज मिलता है सेंटर। इसमें देखो कितनी सेंटर्स हैं सेंटर संभालने वाली। इसमें जो कुमारियां सेंटर संभालने वाली हैं, उठो, आपको तो वर, घर, दहेज सब मिल गया। तो विशेषता है ना कुमारियों की, बाप दादा को खुशी होती है। एक एक कुमारी को क्लास में अपना परिचय देना है, मैं कौन, और पक्की स्टैंप लग जाएगी ना। तो बाप दादा को कुमारियों का संगठन बहुत प्यारा है। एक एक कुमारी कितने परिवारों का कल्याण करेगी। इंडिया में कहते हैं कुमारी वह है जो 21 कुल का कल्याण करे। बाप दादा कहते हैं कुमारी ब्रह्मा कुमारी वह है जो आत्माओं के 21 जन्मों का कल्याण करे। बहुत अच्छा किया। इनकी टीचर्स कौन हैं? कुमारियों की टीचर कौन? डबल फॉरेनर जो भी हैं उन्होंने सेवा कराई। बहुत अच्छा किया। और बाप दादा ने रिजल्ट देखी है, अच्छे उमंग उत्साह से किया है और कराने वालों ने भी कराया, इसलिए पास हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर में जो विशेष पांडव सेंटर संभालने के निमित्त हैं, उठो, पांडवों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे नहीं कि बाप दादा को पांडव प्यारे नहीं हैं। पांडव तो पांडव पति के साथ ही हैं। यह तो यादगार भी बताता है, पांडवों का यादगार सदा ही पांडव पति बाप दादा के साथ रहा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल बन, सेवाधारी बन सेवा कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे। इसलिए बाप दिलाराम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स की कमाल यह है कि जॉब भी करते, सेंटर भी संभालते, डबल कार्य करते, चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं। जैसा नाम है डबल फॉरेनर वैसे काम भी डबल है। इसलिए बाप दादा सभी डबल फॉरेनर्स को बहुत 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 याद दे रहे हैं। सुना, गुजरात के सेवाधारी, कहावत है जो समीप है वह सदा याद रहते हैं। तो सबसे समीप मुख्य स्थान गुजरात का है। अच्छा, गुजरात वाले उठो, बहुत सेवाधारी हैं। गुजरात की विशेषता है जब भी बुलाओ तो पहुंच जाते हैं। ऐसे हैं ना, जब भी सेवा के लिए बुलाओ आ जाते हैं। नजदीक का फायदा है। नजदीक का फायदा यह भी है कि सब मुरलियों में पहुंच जाते हैं। अच्छा, गुजरात में तो अच्छा सदा ही रहा है और सदा ही रहने वाले हैं, संख्या भी ज्यादा है। बाप दादा ने सुना अभी तक गुजरात ने 1 लाख नहीं बनाए हैं, तो यह थोड़ा सा रहा हुआ है। 9 लाख में जो बड़े से बड़े जोन हैं वह 1-1 लाख लावें तो 9 लाख हो जावे। डबल फॉरेनर्स भी कितने हैं? 50,000 तक हैं। कितने हैं? कोई ने कहा 20,000। अभी 50 तक तो आओ। चलो, इंडिया को लाख तो फॉरेन वालों को 50 तो लाना चाहिए। कोई ने कहा विदेश में भी गुजराती बहुत हैं, लेकिन है तो फॉरेनर्स ना। यह जरूर है कि फॉरेन में भी जहां जहां गुजराती हैं या इंडिया के हैं वहां वहां भंडारी और भंडारा भरपूर है। अभी अभी बाप दादा खुशखबरी डबल फॉरेनर्स की भी सुनते हैं कि डबल फॉरेनर्स को भी रहा हुआ वर्षा मिलता रहता है। तो डबल फॉरेनर्स को यह भी एक भविष्य बनाने का चांस मिल रहा है। अच्छा है, समाचार तो बाप दादा सब सुनते हैं। अच्छा है, हर एक की
भारतवासी की चाहे डबल फॉरेनर्स की विशेषता तो बहुत है, कहाँ तक सुनाएं। इसलिए हर एक स्थान की कोई ना कोई विशेषता है। ऐसे कोई स्थान नहीं जहां कोई विशेषता नहीं है। विशेष आत्माएं हो और विशेषता है। आज फॉरेन में सुन व देख रहे हैं या नहीं? कोई ने कहा देख रहे हैं, अच्छा है। आपके यज्ञ की स्थापना के बाद ही साइंस ने वृद्धि को प्राप्त किया। उसका फायदा तो आप लेंगे ना, कुछ लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक फायदा लेना है। तो जो साइंस के साधनों द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा, पहले बाप दादा सदा याद करते हैं। जितना जितना याद का बल शक्तिशाली होगा, उतना ऐसे ही महसूस करेंगे या कर रहे हैं जैसे बाप दादा हमसे ही बात कर रहे हैं। इस आधार से याद का बल। लेकिन फिर भी मधुबन मधुबन है। अच्छा, अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो। कहां भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल, एकाग्र, शक्तिशाली रहे। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को, सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। दादी जी, दादी जानकी जी से आप बताओ, सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? बाप खुश होते हैं या आप खुश होते हैं? कोई ने कहा एक दो से ज्यादा। अच्छा है। बाप दादा जब आप निमित्त आत्माओं की सेवा को देखते हैं तो सेवा पर बलिहार जाते हैं। संभालने की विधि अच्छी है। बाप दादा आप दोनों का सारे विश्व के आगे स्नेह, सहयोग और एक दो में सहानुभूति देख हर्षित होते हैं। गुलजार दादी भी है, त्रिमूर्ति है, कोई ने कहा। वह तो निमित्त हो गई। आपको देख करके एक दो में कहा और माना, यह मानना ही माननीय बनाता है। हाँ जी करके हजूर को भी अपना बना लेते हैं। कोई ने कहा बाबा ने कूट कूट कर भर दिया है। 14 वर्ष की पालना में सब कूट कूट कर डाल दिया, अभी भी छोड़ते नहीं हैं। आप छोड़ सकती हो तो बाप क्यों छोड़ेगा? बहुत अच्छा। यह साथी भी आपके अच्छे हैं, सबका साथ है, अभी आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी का भी साथ नहीं हो तो हलचल हो जाए। सबका चाहिए ना, चाहे पांडव चाहे शक्तियां। एक एक का सहयोग सफलता को प्राप्त करा रहा है। आप यह नहीं समझना हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, नहीं, करने वाले हैं। सर्व के सहयोग से बेहद का कार्य चल रहा है। ब्रह्मा बाप ने फाउंडेशन क्या डाला? सहयोग का फाउंडेशन डाला। क्या अकेला बाप दादा कर नहीं सकता क्या? लेकिन फाउंडेशन सहयोग का डाला, तो सहयोग से ही संसार बदल रहा है। अच्छा, सबका सहयोग है, एक एक रत्न विशेष है। अच्छा, ओम शांति।
9 जनवरी 2025 का है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ही 2 चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज। सीढ़ी किनका चित्र है? सीढ़ी का चित्र खास किनके लिए है? भारतवासियों के लिए। झाड़ का चित्र विश्व के सभी धर्म वाले अपना अपना उसमें क्या देख सकते हैं, उनके लिए आईना है झाड़। ऊपर क्या बोला? मुख्य है ही 2 चित्र। मुख्य है ही 2 चित्र। कौन कौन से? त्रिमूर्ति और झाड़। 2 चित्र हैं, 3 चित्र हैं? 3। कौन कौन से? हाँ, वो एक ही है, 2 नहीं है। ऊपर है त्रिमूर्ति शिव और नीचे है सृष्टि चक्र कहो या गोला कहो। और दूसरा चित्र कौन सा है? झाड़। ये है प्रैक्टिकल। तो कितने चित्र हो गए? 2 हो गए प्रैक्टिकल। त्रिमूर्ति शिव क्या हो गया? बैकबोन। हाँ जी। यह चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। हाँ। यह पांडव सेना का फ्लैग होना चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और एक तरफ और बाकी कितने चित्र बचे? 2। कौन कौन से? लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी। पांडवों का कौन सा बताया? 2 चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। त्रिमूर्ति गोला और झाड़, माना है 2। गोला और झाड़ विशेष ये हैं। गोला कहो, चक्र कहो, सुदर्शन चक्र कहो। दूसरा झाड़ का चित्र। ये झाड़ में सब धर्म वाले हैं, तो सब धर्मों का कंट्रोलर कौन? कहाँ यादगार है उसका? अहमदाबाद स्वामी नारायण मंदिर का यादगार। 108 आत्माओं की कंट्रोलिंग पावर झाड़। और दूसरा सृष्टि चक्र कहो या गोला कहो, वो 2 नहीं है, एक चित्र है। बैकबोन कौन है? त्रिमूर्ति शिव। कहा कि कोई सच, दूसरा पॉइंट है, कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं। चार्ट भल भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। कितनी सूक्ष्मता होगी इसमें। क्या बोल रहे हैं बाबा? कोई सच क्या नहीं करते? लिखते नहीं है सच। जबकि लिखते तो मोस्टली अपन सच ही हैं, या किसी को दिखाते हैं। दिखाना होता है किसी को। जिनको किसी को कोई दिखाना नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं? ज्यादातर सच ही लिख रहे हैं। लेकिन तो भी इतनी सूक्ष्म बुद्धि अभी है नहीं कि जैसा बाप चाहता है वैसा हम भर रहे हो। जैसे अपने को आत्मा समझ जो कंडीशन है, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट जो जैसा बाबा चाहता है उसमें अभी क्या है? थोड़ी कमी है। हाँ जी। तो उस कमी को कैसे पूरे करेंगे? एक्यूरेट क्या है? जो हमारी कैपेसिटी कुछ सेकंड लगती है। क्या सार रूप में क्या बताया? अपने को आत्मा समझ, बाप को बिंदी रूप में, अपने को आत्मा समझ। इसलिए इतना आसान तो नहीं है उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना। तो बाप भी कैसा है? जितनी तुम सूक्ष्म बिंदी हो उससे भी सूक्ष्म है। तुम अपने ही स्वरूप को नहीं देख सकते, तो बाप को क्या देखोगे? लेकिन जितना जितना तुमको अपना स्वरूप सूक्ष्म एहसास होता जाएगा, उतना पीछे पीछे कौन है तुम्हारे साथ? इतनी छोटी सी बिंदी, इतने मनुष्य मात्र हैं, मनु की औलाद, मनन चिंतन करने वाले, लेकिन इतनी सूक्ष्म बिंदी बन के तो कोई रह भी ना सके। सोचो। तो यह है एक्यूरेट चार्ट। इसलिए बाबा ने थोड़ा उलाहना दिया। क्या है अभी? अभी थोड़ा भक्ति मार्ग वाला है, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? रिफाइन होता जाएगा।
हाँ जी। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं है, भले बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है, देह अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरन नहीं करते। याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना। सबसे गुप्त सब्जेक्ट है। देख सकते हैं किसको ज्ञान सुनाएंगे अच्छे से, उसको सामने वाले भी देख लेंगे, और हम भी नहीं सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन टोटली गुप्त कौन सी सब्जेक्ट है? याद के सब्जेक्ट तो इतनी गुप्त है, तुम जानो, बाप जाने और न जाने, कोई देख सकता है, और इसी से फाइनल रिजल्ट सामने आनी है। ज्ञान का कोई बहुत बड़ा रोल तो है ही नहीं, जैसे नहीं के बराबर। सबसे बड़ा रोल है याद का रोल है, और परिवर्तन भी ज्ञान से नहीं, किससे होगा? ज्ञान तो एक समझ है, हमको किसकी समझ मिली? स्वयं की मिली और बाप की। सबसे बड़ी सब्जेक्ट कौन सी है जो गुप्त है? याद की सब्जेक्ट बहुत गुप्त है, और वही मुख्य सब्जेक्ट है। हाँ जी। तो ये आया ना, याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए। हाँ, पहले तो क्या चाहिए? कर्मातीत अवस्था चाहिए, फिर तुम क्या बनोगे? पावन बनोगे। फिर कहाँ जाओगे? यहाँ रह ही ना सको। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हुई, पावन बने, तो तुमको कहाँ जाना पड़े? परम धाम, घर जाना पड़े। बिना पवित्र बने तुम घर जा भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ पहले क्या होगा? कर्मातीत, माना संपूर्ण पावन बन गए। अब तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। अब तुम पहले पहले जाते हो, तुम पहले पहले नीचे आते हो। हाँ जी। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है। कौन सा याद करना ठीक है? मोटी रीति से ना क्या? आत्मा तो हम आत्मा है, वो परमात्मा है। मोटी तरह से है, लेकिन इसकी सूक्ष्मता, आत्मा की सूक्ष्मता जितनी है उतनी किसकी सूक्ष्मता आती जाएगी? परमात्मा की सूक्ष्मता का आधार है आत्मा की सूक्ष्मता। इसे कहते हैं आत्मा को परमात्मा। वो तो कहते थे भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में बाबा क्या कहते हैं? अरे नहीं भाई, आत्मा सो परमात्मा नहीं होती है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। वो है रचयिता और वो है रचना। और यहाँ हमने क्या कर दिया? रचना को ही क्या कर दिया? रचयिता मान लिया। तो कितनी सूक्ष्म सब्जेक्ट है ये। हाँ जी। परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदी हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदी है। यथार्थ याद, इसलिए कहा मुख्य सब्जेक्ट है, तो इतना आसान थोड़ी है। यथार्थ में ही अंतर आ जाता है। अपने को क्या समझना? आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करना। कम से कम तुम्हारा लक्ष्य तो हो। मैं भी आत्मा भी क्या हूं? क्या हूं? सूक्ष्म बिंदी। और दूसरा फिर पिता भी तुम्हारा कौन है? सूक्ष्म नहीं, अति सूक्ष्म है वो तो। सूक्ष्म नहीं, क्या? अति सूक्ष्म। इसलिए बोला इतना सूक्ष्म तो मनुष्य मात्र कोई बन के रह भी ना सके। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, हर मुरली में कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो यह भी, यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं। यहाँ तो चलो फिर भी ठीक है। लेकिन स्वरूप निष्ठ होके तुम कर्म करो, चलते फिरते ही वो तुम्हारा स्वरूप ऐसा बना रहे। तो और ही ज्यादा क्या हो गया? बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। हाँ जी। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। इतना तो कर सकते हैं। कल भी एक सुंदर पॉइंट आया था।
कौन सा? जी, भ्रुकुटी में क्या देखें एक दो को, और कर्म करते करते क्या याद आ जाए कि मैं भ्रुकुटी में बैठ के इस शरीर को चला रही हूँ। अगर कुछ सेकंड के लिए भी याद आएगा फिर तो भूल जाएगा, वो कोई चिंता नहीं, बार बार भूल गए, लेकिन कम से कम तुमको क्या आदत पड़ जाए, कर्म करने से पहले कुछ सेकंड के लिए किसको इमर्ज कर लें कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप जितना इमर्ज करके रह सको, ये तो रेस है, ये तो पढ़ाई है, जितना इमर्ज करके रह सको। हाँ जी। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं, अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे, मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसीलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा खा रहे हैं, जैसे काशी कलवट खाने के समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है। 2 कंडीशंस होंगे इसमें, 12 पढ़ो आधा उसको। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में ही देते हैं। तुम्हारे अपने अपने कर्मों की रूपरेखा तो है ही, लेकिन तुमको जो इशारा दे रहे हैं वो खास आगे, अभी सबका अंतिम जन्म है, सबका अंतिम जन्म है। और फिर साथ में क्या बोला था? हिसाब किताब चुकतू कर जाना तो है, लेकिन अंतिम जन्म ही है ये। फिर तो तुम जब जन्म लेके आओगे तो विशेष करोगे क्या? कुछ कर सकोगे? कुछ नहीं कर सकते। जो और जितने संस्कार धारण करके जा रहे हो, इसी अनुसार ही तुम फिर नया जन्म लेके क्या करोगे, वैसे ही कर्मों की रूपरेखा रहेगी। कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से। इसलिए गीता में स्पष्ट लिखा है, जहां तक तुमने जो किया है, तुम्हारी प्रॉपर्टी जमा की है, नेक्स्ट जन्म में वहां से शुरुआत होगी। कुछ नया होने वाला नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। जो संस्कार तुमने धारण किए वही तुम्हारे साथ जाने हैं, और वहीं से तुम अगले जन्म में शुरुआत करते हो। लेकिन सबको खास कान खड़े करवाते हैं, क्या है? अभी अंतिम समय है। जब अंतिम समय है तो ये शरीर भी अभी क्या है, लास्ट ही कहो। तो अगर पूरी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई तो फिर क्या बोला? सजाएं, शरीर धारण करा के सजाएं, और एक शरीर लेके सजाएं। ज्यादातर गति क्या बताई है? 2-3 जन्म भी लेते हैं। धारण करा के भी, इसका मतलब क्या हुआ? प्रवेश। हाँ, तुमको सजाएं तो मिलेंगी, एक के साथ एक फ्री। 2 का कल्याण हो गया, एक वो आत्मा जिसको सजा मिलनी थी, एक ये शरीरधारी। इसलिए जितनी आत्मा आगे चल के प्रवेश करेंगी उतना ही कल्याण के निमित्त बनते हैं। बहुत भाग्यशाली। जितनी जास्ती आत्माओं को आप चांस देते हैं या वो हमारे द्वारा आपका उद्धार हो, उतने ही क्या हो, सहनशील कह लो। जितनी कमजोर आत्मा होगी उतना ही अधिक का कल्याण के निमित्त बनेगी। जितनी पावरफुल आत्मा है उतनी एक ही आत्मा उसमें प्रवेश करती है, और कोई कर नहीं सकता। कठपुतली तुमको बना ही ना सके। जितना और उतना का हिसाब है। नहीं तो शरीर धारण करा के फिर सजाएं दे के तब जाके तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू हो। हाँ जी, ये दोबारा पढ़ो आगे के बाद। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे, एक तो ये कंडीशन। और आगे पढ़ो। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसीलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। मनुष्य तन में ही सजा, ऐसा नहीं कि हवा में सजाएं नहीं होती हैं। मनुष्य तन में, और शरीर भी धारण करना पड़े। इनके लिए जास्ती पतित हैं तो उनके लिए क्या है, जन्म भी होगा, और जन्म जो होगा फिर उसमें दूसरी आत्माएं भी क्या करेंगी, प्रवेश करके, तो वो उनके उत्थान के निमित्त बन जाएंगी। खुद भी सजा भोगेंगी और उनके द्वारा
वो भी मुक्त हो रहे हैं, जिनमें प्रवेश हो रही हैं वो आत्माएं, वो भी उनके द्वारा सजाग होके मुक्ति को प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जो खास ब्राह्मण हैं, जिनके लिए खास मिशन है, भगवान जिनके लिए आया है, उनके लिए अलग ही रूपरेखा है। पूरा संगम जो कब हो जाएगा? 36-37 में पूरा हो जाएगा, है ना? तो सोचो कितनी कड़ी सीन है आने वाली। जो ब्राह्मण जन्म लेके भी आ चुके हैं मैदान में, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा विशेष नहीं, जैसे जैसे संस्कार धारण करके गए हैं उससे कुछ ज्यादा करने वाले नहीं हैं। इसलिए जो लास्ट जन्म है इसकी रूपरेखा कैसी है अभी, और ये कम समय में जो खेल चलना है और जो खेल सबको देखना है, खेल चलना भी है और खेल देखना भी है। इसलिए अपनी सुरक्षा, अपना वायुमंडल ये स्वयं के ऊपर है, और खासकर तुम तो समर्पित हो, यहाँ तो चलो ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो बाहर है, ऑनलाइन है, वो भी क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अगर उनका आसन अक्सर खाली रहता है तो भ्रुकुटी में क्या होगा? चांस मिलेगा नहीं मिलेगा? अनेक आत्माओं का कल्याण होगा नहीं होगा? तुम्हारा कभी अकल्याण नहीं होगा। ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मणों का कभी अकल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जुलूस निकलना भी कोई अच्छी बात नहीं होती कि दूसरे तमाशा देखें, तो ये भी तो हमारी कमजोरी ही रही है ना। अब ये जितना लास्ट समय है उतना लास्ट समय चैलेंज का समय है। घर गृहस्थ में रहते हुए जितनी याद की मेहनत हो जाए, जितनी, उतना ही वायुमंडल आप बना सकते हैं। ये कहते हैं ये पढ़ाई है, कोई आशीर्वाद कृपा दूर दूर तक नहीं है। हमारे स्वयं के भी हिसाब किताब हैं, तो जिन आत्माओं से हम कनेक्टेड हैं उनके भी हिसाब किताब हैं, इसलिए वो सब हिसाब किताब सामने आने वाले हैं। इसलिए जो मुख्य सब्जेक्ट है, याद की सब्जेक्ट है, इसमें ही सेफ्टी है, चाहे अपनी, चाहे लौकिक परिवार की, चाहे अलौकिक परिवार की। और ये बहुत सूक्ष्म होती जाएगी सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को तुम उल्टे होके कोशिश करो कि हम धारण कर लेंगे, लटके रहो चमगादड़ की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो सूक्ष्म हो गई, अभी मशीनरी और सूक्ष्म होगी। या जैसे भक्ति मार्ग की तरह कोई भावनाओं का फल मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। और ही सूक्ष्म होती जाएगी ये सब्जेक्ट। जितनी सूक्ष्मता से धारण करेंगे उतनी पावर भी तो धारण करेंगे। इसलिए इतने लाखों ब्राह्मण हैं तो 16,000 ही पास क्यों हुए भाई? ऐसा नहीं कि जो लाखों थे उनको कोई बुद्धि ही नहीं थी, उनको बुद्धि भी थी, उन्होंने मेहनत भी की है, लेकिन उस मेहनत में पूरी तरह सफलता प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिनके सफलता प्राप्त होगी उनके पीछे जो उन्होंने मेहनत की, तो बड़े बड़े शाहूकार तो बन गए। किसी का कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि तुमको राजा ही मिले, तुम प्रिंस प्रिंसेस बनो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। बड़े बड़े साहूकार हैं तो उनके यहाँ क्या बताया है? जैसे राजाओं के यहाँ होते हैं दास दासियां, ऐसे साहूकार के यहाँ भी दास दासियां होते हैं। जैसे ये रहन सहन राजाओं का होता है, वैसे साहूकारों को कोई कोई ऐसे साहूकार भी होते हैं तो राजाओं के कितने क्लोज होते हैं। तो ये सब रूपरेखा भी बन रही है, पूरा कंप्लीट। टारगेट है 16,000 का, लेकिन अगर वहां से फिसले तो साहूकार प्रजा। तो साहूकार प्रजा तब तुमने बहुत धन दिया हुआ, तुम्हारी चमड़ी घसीटी तो होगी ब्रह्मा कुमारी ने, लेकिन बहुत भाग्यशाली हो। ऐसे ही नहीं साहूकार बन जाएंगे। साहूकार के बनने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए। और भाग्यशाली है ब्रह्मा कुमारी जो तुम्हारी क्या करें दमड़ी। तुम तो कभी लगाना ही नहीं चाहते हैं? कभी नहीं, मर जाएंगे लेकिन दमड़ी ना जाए इनकी। और ब्रह्मा कुमारी तो उंगली उठाते हैं, ये ऐसी हैं। ये हालत है। और फिर भी उनको लगा हम साहूकार तो बन ही जाएंगे, ठेंगा बनेंगे साहूकार। धन का अपना हिसाब किताब है, मन का अपना, तन का अपना। इसलिए 4 कैटेगरी की प्रजा है। कितनी कैटेगरी? तो अगर फिसले 16,000 से तो 4 कैटेगरी की प्रजा है। अगर तुमने धन लगाए तो साहूकार हो, बड़े बड़े साहूकार राजाओं के जैसे।
बाकी ऐसा नहीं सबके लिए है? तो वहां से फिसले और धन भी नहीं लग पाया और फिसले तो कहाँ गए? अरे प्रजा में आ गए ना। तुम्हारे दास दास ये नहीं होंगे कोई विशेष। राजाओं जैसा कोई मर्तबा नहीं होगा तुम्हारा विशेष। ब्रह्मा की विशेष 1000 भुजाओं में कोई रोल नहीं है तुम्हारा। कैसी है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहयोगी हैं। और नीचे गए तो और 2 कैटेगरी तो हैं। अब जितना और उतना का सवाल है। और तुमने जो मेहनत की है वो कौन सी की है? 16,000 की, तब जाके टपक दे तुम तो कुछ तो मिला नहीं मिला। अगर लक्ष्य ही ना होता, मेहनत ही नहीं होती, तो सोचो क्या तुम्हारा भाग्य बनता और क्या 10 साल में तुमको मिलता। सब कुछ यही होने वाला है, प्रैक्टिकल होने वाला है। हाँ जी। कहा कि इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। जितना तुम योग में रहेंगे तो आयु बढ़ेगी। तमो प्रधान होने से कारण क्या हुआ? आयु भी कम होती गई। और अभी तो आयु की कोई वैल्यू ही नहीं रहने वाली। जो अभी समय आ गया, जो सामने खड़ा है समय, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? आत्मा ने जो संस्कार धारण कर लिया इसकी वैल्यू है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं जिनको लंबी आयु का वरदान लेना है क्या करना है उनको? शरीर की बहुत संभाल करनी है। शरीर के संभाल से मतलब अगर तुम्हारा अटैचमेंट है, तुम्हारी संभाल हो भी ना सके, कोशिश करके देख लो। हाँ, अलवेले ना हो, लेकिन अटैचमेंट अगर है तो वो संभाल नहीं है, तुम्हारे किस खाते में चला जाएगा? मोह के खाते में चला जाएगा। इसलिए थोड़े से समझदार बनो। ज्यादा नहीं बन सकते तो क्या करो? थोड़े से समझदार बनो। इतनी सूक्ष्मता से धारण करो कि संभाल कैसे करनी है, कैसे आयु को लंबी करना है। कितनी लंबी आयु होनी चाहिए? अंत देख सकें। इसलिए कहा जिसने अंत किया उसने सब किया। और जिन्होंने अंत ही नहीं किया, अंत ही नहीं देखा, तो उनके जीवन का अर्थ ही क्या रहा? अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनके तुमने अंत ही ना देखा तो इसलिए मुरली में तो बोला है जिसने अंत किया उसने सब किया। तो कितने सुंदर सीन दिया। अंत का मतलब ये नहीं कि तुम तो बहुत बड़े भूकंप देखने हैं, बड़ी बड़ी बाढ़ें देखनी है। ये अंत है क्या? इसलिए बोला जिसने अंत किया सब किया। तो जो कितनी सुंदर सीन होगी अंत की। जो एक तरफ नगाड़े, दूसरे तरफ कितने सुंदर नजारे बताया है। तो वो सीन अगर तुमने ना देखी, उस सीन के लिए तुमको क्या चाहिए? बहुत लंबी आयु चाहिए। इतनी लंबी आयु चाहिए कि इतना नष्टो मोह बन जाओ तो किसको दे दिया तुमने? भगवान भी खुश हो जाए। अब इसने अपनी देह को अपनी ही नहीं समझा, मेरे को ही अर्पण कर दिया, तो जिम्मेवार कौन हो गया? संभाल के देख लो, अच्छे अच्छे संभाल रहे हैं तो कैसे हवा निकल जाएगी। टाइम लगेगा, कितने सेकंड लगते हैं इसको छोड़ने के लिए? तो इस सेकंड का ही खेल लगता है। इसलिए जितना नष्टो मोह होंगे देह से, जितना नष्टो मोह होंगे देहधारियों से, उतनी ही लंबी आयु, क्योंकि उतना ही बाप को तुम याद कर सकते हो। जितना बाप को याद करोगे वो है आयुष्मान भव। बाप की याद में ही क्या भरा हुआ है? लंबी आयु का वरदान भरा हुआ है। हाँ जी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष सतयुग में। सतयुग में और यहाँ तुम्हारी आयु कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? एकदम से अपन कैसे बोल देते हैं ज्यादा, जैसे बस अभी क्या मिला। कायदा तो यही कहता है वहां तो कोई योगी हम होंगे भी नहीं। वहां योगी होंगे, वहां तो प्रारब्ध भोग रहे हैं। जब प्रारब्ध में तुम्हारी 150 वर्ष है एवरेज, तो जब तुम योगी बने तब कैसी होनी चाहिए आयु? कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए?
अगर तुम्हारा लक्ष्य है कि मेरे को पूरा ही हप करना है, तब जाके भगवान की मदद मिलती है। कोई भोग तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। जिनका भोग लक्ष्य है उनके लिए तो है ही नहीं कि 100 वर्ष तक भी पहुंच जाए, जीव लटक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। भोगी के लिए नहीं, योगी के लिए। योगी को भोगना नहीं है लंबी आयु, इस वजह से नहीं चाहिए लंबी आयु कि हमको बहुत भोगना है, सुख भोगने हैं, घूमना फिरना, आनंद लेना। इनकी तो कभी लंबी आयु हो भी ना सके। किस लिए लंबी आयु चाहिए? किस लिए? कौन सा लक्ष्य लेके पुरुषार्थ करोगे? पूरा हप करना। भगवान के पास जो कुछ है वो अनुभव करने का समय है। लक्ष्य तुम्हारा बहुत बड़ा है कि जो भी भगवान के पास है, जो सृष्टि में कोई जानता ही नहीं है, जिसके लिए बोल दिया मिस्ट्री। अगर एक दो भी जान जाए तो इसको मिस्ट्री कहेंगे क्या? अभी पूरी मिस्ट्री चल रही है, पूरी 76 मिस्ट्री, 2000 मिस्ट्री, 37 मिस्ट्री। सोचो आप। अब तुम चाहते हो कि कम से कम तुम्हारे लिए क्या ना रहे? मिस्ट्री ना रहे। तुम्हारे लिए अगर मिस्ट्री नहीं होगी तो तुम्हारे परिवार के लिए भी क्या होगी? मिस्ट्री नहीं है। तो वो परिवार कैसा, कितना भाग्यशाली होगा, उनके लिए खास बोला है मुरली में। कौन से राजा की कहानी सुनाते हैं? मोहजित राजा की कथा। तो उनका परिवार भी कैसा है? जैसा राजा रानी वैसा परिवार। उनके लिए कहेंगे वो परिवार है जो पूरा ही क्या करता है? हप करता है। वो प्रैक्टिकल बातें हैं जो आगे चल के प्रैक्टिकल को ही सब स्वीकार करते हैं, और पूरा ज्ञान प्रैक्टिकल ही है भविष्य में। हाँ जी। अभी जिस भी विधि से चार्ट भरते हैं, तो बार बार ऐसा संकल्प आता है कि और इसको सही से भरे, लेकिन वो विधि कुछ मिलती नहीं। तो जैसा चार्ट जो आपका रिफाइन होना है, कोई और विधि नहीं है। इसलिए कहते हैं जो 8-10 घंटे हैं, इस 8-10 घंटे में कितने टीसी बनाते हो? कितने बनने चाहिए? कम से कम 240। यही 8-10 घंटे रहने चाहिए, ज्यादा चलो 12 मान लो, 480 पे पहुंचना। ऐसा नहीं कि डबल टाइम में 480 पे पहुंचोगे। अगर 8-10 घंटे में तुम 240 बना रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 480 के लिए कितना होना चाहिए? 12, 14 मान लो, ज्यादा इससे ज्यादा क्या। उसके बाद 720 के लिए कितना होना चाहिए? 18 घंटे। इसलिए रिफाइन होगा। ऐसा नहीं कि तुमको 24 घंटे से ज्यादा समय मिल जाएगा। तो चार्ट का रिफाइन होना माना एक्यूरेट। जैसे तुम डरते डरते भरते हो, 1 घंटा तुमने बहुत सुंदर मेहनत की, लगातार तुमने अपने को बहुत सुंदर तरीके से देखा भी है। 1 घंटा जब तुमने बार बार अपने को देखा, एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हुए, हर बार तुमने चेक किया कि मन रुक रहा है, थोड़ा थोड़ा रुक रहा है, लेकिन पीछे चल पड़ता है, फिर रुका फिर चला, फिर रुका फिर चला, लेकिन तुम होश में थे। तो जब पूरी तरह होश में थे, मन को बार बार तुमने रोका, तो ज्यादा से ज्यादा तुम 40, इससे ज्यादा तो नहीं भरते। 40 कम थोड़ी होते हैं। तो तुम्हारी मेहनत है, वो मेहनत है तुम्हारी। अगर वो सुंदर रिफाइन है तो उसको 50। अगर 100% तुमको लगा कि बहुत कम संकल्प थे तो, लेकिन जैसे नहीं के बराबर थे, तो 100% क्यों नहीं दे सकते? अगर अच्छी मेहनत को तुम 40 देते हो, 40 मिनट, तो उससे ऊपर की स्टेज तो तुम अपनी देख सकते हो ना। 40 माना, 30-40 माना सबसे नीची स्टेज है, वो मेहनत है। लेकिन मेहनत माना तपस्या, तो वो किसी को दिखाने की बात नहीं है। तुमने तपस्या की है, मेहनत की है, तब तुमने भरा है। तो कितना भरा है? 30-40। लेकिन वो जब भी तुम्हारा कभी अमृत वेला रिफाइन हो, तुम्हारा नुमा शाम रिफाइन हो, तो तुम अपने आप को खुशी तुमको होती है नहीं होती? आज अच्छा चल रहा है। जब आज अच्छा है तो तुम क्या करोगे? 40 की जगह 50। और फिर जब कभी कभी तुम, आज तो संकल्प जैसे थे ही नहीं, बहुत कम थे, नहीं के बराबर, जब मैंने साक्षियों के अपने को देखा, बार बार चेक किया, तो बहुत कम संकल्प थे। जब बहुत कम संकल्प है तो 100% क्यों नहीं बढ़ सकते? तो चार्ट रिफाइन होगा, कोई ऐसा अलग से विधि नहीं है, ये स्वयं की सेटिस्फेक्शन है, किसी को दिखाने की बात भी नहीं है।
किसी को दिखा के, किसी से सर्टिफिकेट लेके क्या होने वाला है? कुछ हो जाएगा क्या? है क्या भगवान सर्टिफिकेट दे देगा? क्या भगवान खुश हो जाएगा? इसलिए कहते हैं जितना तुम संतुष्ट हो उतना ही बाप संतुष्ट है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है और वो तुम्हारी मेहनत में छुपी हुई है। अगर केवल अलवेलेपन की वजह से चार्ट भर रहे हो, तुम खुद भी संतुष्ट नहीं होते, बाप भी संतुष्ट नहीं है, तुम अलवेलेपन की वजह से जो भरते हो, कहीं से दूर दूर तक भी इस काबिल नहीं हो कि भगवान को संतुष्ट कर सको, इसलिए तुम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। और तुम संतुष्ट तभी होते जब तुम बहुत अच्छी मेहनत करते हो, रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन तुमको लगता है कि पूरी तरह आज मैंने मेहनत की है, तो वैसे ही फिर तुम मार्क्स भी देते हो। इसलिए यही सच्चाई है, इसको कहेंगे रिफाइन होगा आगे चल के। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई विधि ऐसा शॉर्टकट होगी कि हम बहुत लास्ट सो फास्ट निकल जाएंगे। विधि सबकी एक ही है और धीरे धीरे उसको रिफाइन करना, संकल्पों को कम करते जाना, ये तुम्हारी नेचुरल और नेचर क्या हो जाए, धीरे धीरे ये नेचुरल होने लगे। तुम दिन में भी कभी अपने चेक करो, महसूस करो, अरे बीच में लग रहा है संकल्प चल ही नहीं रहे, बीच बीच में तुमको चेक कर, अचानक देखे काफी देर से, क्योंकि संकल्प जब चलते हैं तो मालूम रहता है ना, ज्ञान के संकल्प चलते हैं तो भी मालूम रहता है, सेवा के चलते हैं, कोई भी संकल्प चलते तो मालूम पड़ता है, और बीच बीच में तुम ऐसा हल्कापन लगने लगे। महसूस करो, बीच बीच में चेक करो, जैसे कि बहुत कम संकल्प चल रहे हैं। ये है नेचुरल और नेचर, इसी को कहेंगे रिफाइन। जैसे 1 घंटे को मार्क्स दिए, हाँ जी, वो भी बताया, हाँ। तो उसको अगर और छोटे हिस्सों में करते तो ज्यादा सही बना। हाँ वो तो है ही, स्वाभाविक है। आप 1 घंटे को 10-10 मिनट के 6 आपने डाल लिए, 10 मिनट में कितनी सुंदर चेकिंग होगी, 1 घंटे में कहाँ हो सकती है चेकिंग? 10 या 15 मिनट में जो चेकिंग होगी वो आधे घंटे 1 घंटे में हो ही नहीं सकती, वो तो अलवेलापन घुसा हुआ है वहां पे। तो जितना छोटा रूप होगा, ये भी खास अमृत वेले, अमृत वेले और नुमा श्याम, जितना छोटा छोटा टारगेट लेके तुम अपने को देखते हो तो उतना ही तुम अपने अलवेलेपन को दूर करते हो। जितना एक मोटा टारगेट लेके जैसे 4 से 8 नुमा श्याम करना है, और तुम्हारी अपनी तरह की एक विधि है और रोज ही वो विधि चल ही रही है, उसमें कहीं ना कहीं ढेर सारा अलवेलापन है, उसमें ढेर सारा, थोड़ा बहुत नहीं। उसको अगर हिस्सों में बांट लोगे, जैसे मान लो 4 से 5 है ना, फिर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो पहला घंटा उसमें अपने आधे आधे घंटे में कम से कम 3 हिस्से या 2 हिस्से कर लिए। तो इसलिए कहा ये बहुत सूक्ष्म और पर्सनल है, ये ऐसे नहीं है रिसर्च। अगर रिसर्च है तो पूरी तरह रिसर्च है, लेकिन अपना पर्सनल प्रोग्राम तो तुमको बनाना होगा ना। उसमें जितना छोटा टारगेट लेके तुम अपनी चेकिंग कर सकते हो, उतनी बड़े टारगेट में नहीं, आधे घंटे में उतनी चेकिंग कर ही नहीं सकते। 1 घंटे तो और मोटा रूप, 2 घंटे सीधा भर दिया तो हो गया काम। इसलिए कहा 8-10 घंटे कम नहीं होते। अगर 8-10 घंटे बहुत अच्छी मेहनत करके किसी ने 240 निकाले हैं तो ये है राजयोगी। और फिर आगे नेक्स्ट डे, अगले 1-2 दिन में मालूम पड़ा तो हो ही नहीं पा रहा, क्यों? मन वहां जा ही नहीं पा रहा जो कल जहां गया था। ये है अच्छा राजयोगी, ये है राजयोग, ये है बॉक्सिंग। जैसे कल अव्यक्तवाणी में था ना, सबके बस का नहीं है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग तो तुम्हारे लिए है, महारथियों के लिए बॉक्सिंग है, वो जानते हैं। इधर हमने कितनी सुंदर तैयारी की तो अगले दिन फिर कहां से कहां पहुंच गए। और फिर जैसे अमृत वेला उठे, एकदम नया उमंग उत्साह, एकदम नया टारगेट, फिर रिजल्ट जो भी निकले शाम तक कोई चिंता नहीं। लेकिन रोज जब सोते हैं, सुबह जब उठते हैं, इतना ताजगी हो जैसे एक नई सतो प्रधान अवस्था लेके चल रहे हैं आज। इसलिए सब्जेक्ट बहुत सूक्ष्म है, इसलिए बात है गुप्त भी है। विज्ञान तो टोटली गुप्त है, पर्सनल है, लेकिन मेहनत, अलवेलापन बहुत सूक्ष्म है। इसलिए जितना छोटा तुम्हारा वो लेते हो, जैसे 10 या 15 मिनट का, 1 घंटे को भी तुमने 4 हिस्सों में बांट ले, चेकिंग उतनी अच्छी हो जाती है। और जितनी चेकिंग अच्छी होगी उतना ही धीरे धीरे तुम अपने को क्या देख सकोगे, अपने रीड कर सकोगे, संकल्पों को भी देख सकोगे, संकल्पों की गति को भी देख सकोगे। अगर वैसा नहीं है तो याद तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे से साक्षियों के देख सकें वैसा नहीं होता है। 13 जनवरी की मुरली में है कि सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतयुग में शरीर काहे से बनेगा?
योग बल। ये थोड़ा थोड़ा ये क्या है? निसंकल्प, ये है तुम्हारा बल। ये जब तक बल रूप धारण ना करे, ये जिनके पास बल नहीं है तो उनके शरीर छूट जाते हैं, तो वो जन्म लेने वाले होते हैं, जन्म दाता नहीं होते, रचयिता नहीं होते, वो होते हैं रचना। इसलिए सिंपली याद भी करते हैं ब्राह्मण तो उसमें कहीं अकल्याण वाली बात नहीं है, लेकिन बल धारण हो जाए। निसंकल्प होता है बल। जितनी निसंकल्प अवस्था का मादा तुम्हारा बनता जा रहा है, तुम हो रचयिता। वैसे ही याद में अकल्याण है ही नहीं। सिंपल रीति से भी अगर बाप को याद करते हो तो याद में तो सदा ही कल्याण है या कहीं अकल्याण है। लेकिन बल माना ज्वाला स्वरूप अवस्था, बल माना निसंकल्प अवस्था, बल माना बीज रूप अवस्था, तो उनको कहेंगे रचयिता। इसलिए उनको टाइटल देते हैं भगवान भगवती। और जो रचना है, जो परमधाम चले जाएगी, उनको कहेंगे रचना। वो है देवी देवता। इसलिए रचयिता को चाहिए बल, रचना के लिए बल की जरूरत नहीं। सतो प्रधान प्रकृति में आना है, एकदम सात्विक दुनिया में आना है। वो सात्विक दुनिया बनाने वाले हैं, उनका वायुमंडल कैसा होगा सोचो, उनकी वृत्ति कैसी होगी। अपने संकल्प से पहले कितनी सुंदर अपनी वृत्ति बना लेंगे, और उस वृत्ति से कितना सुंदर वायुमंडल बनेगा। इसलिए वृत्ति है मुख्य। बल चाहिए, सूक्ष्मता चाहिए, निसंकल्प अवस्था चाहिए। ये है तुम्हारी ओरिजिनल वृत्ति, जिससे वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का परिवर्तन होगा। हाँ जी। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। यहाँ तुम्हारी प्रकृति खींचती है, मसाला खींचता है, मिर्ची खींचती है, खींचती नहीं खींचती, और देहवान कितना खींचता है। ये निशानी है। जितना तामसिकता है उतना तुम खींच रहे हो, और खींच रहे हो और खींच रहे हो। जितनी सात्विकता है उतना उपराम हो, ना खींच रहे हो ना खींच रहे हो। ये एक सबसे बड़ी निशानी है सात्विकता की। जितना जितना आप उपराम होते जाएंगे उतना उतना डिटैच। इसलिए बाबा कहते हैं जितना भगवान क्या है वो सबसे डिटैच न्यारा, उतना ही सबका प्यारा। जितना तुम न्यारा बनते जाते हो, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना। बार बार बोलते हैं, कभी भी प्यारे बनने का पुरुषार्थ चाहिए ही नहीं, उसमें देहवान ठूस ठूस के भरा है। न्यारे बनने का जितना पुरुषार्थ हो जाएगा उतना तुम स्वतः ही सबके क्या बन जाओगे, स्वतः। तो यहां जितना प्यारे बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे भूत घुसेंगे, क्या हो जाएंगे, सब न्यारे न्यारे हो जाएंगे। कोई किसी का प्यारा हो नहीं सकता। विधि सही नहीं है, विधि में ही क्या है, त्रुटि भरी हुई है, यथार्थ है ही नहीं, श्रीमत प्रमाण है ही नहीं। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। सोचो आप, कोई चाहता है शरीर छोड़ना? कोई नहीं चाहता शरीर छोड़ना। कारण क्या निकला? और तुम्हारा शरीर छूट जाए तुमको मालूम भी ना पड़े। और फिर क्वेश्चन बना रहे, ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अरे भाई तुम सतो प्रधान बन गए, क्या बन गए? अब तुम्हारी दरकार किसको है? बाप को है तुम्हारी दरकार है। अब तुम यहाँ रह के क्या करोगे गलीचों के बीच में? ऐसे तो गलीचों की जरूरत पड़ती है ना, 2 तरह के गलीचे होते हैं। वो गलीचों की बात अलग। तो सतो प्रधान बने तो कहाँ जाओ? हाँ, कोई खिंचाव नहीं है, खींच नहीं सकते ये तत्व। छोड़ने में तुमको कितनी तकलीफ हो रही है। मैंने तो कितना सजाया था, ऐसी दुनिया होगी, वैसी दुनिया होगी, ये ऐसा परिवार ट्रांसफर होगा, तू तो होता जा ट्रांसफर। हद कर दी, भक्ति में जाता ही नहीं। जितना सात्विक होता जाएगा, किसके लिए तैयार रहेगा सदा? है शरीर छोड़ने के लिए सदा तैयार। पाना था सो पा लिया। ये है स्वप्न से बाहर आ गए। जितना भक्तिमार्ग जिसका खत्म हो रहा है, समझो बस शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है, नहीं तो भक्तिमार्ग ठूस ठूस के भरा है। इसलिए सतो प्रधानता माना डिटैच,
तमो प्रधानता माना अटैच। योगी अगर निर्भय नहीं हुआ है, मृत्यु से निर्भय हुआ ना, वो योगी कभी था ही नहीं। अपने आप को योगी मानता था, लेकिन भगवान की निगाह में कभी योगी था ही नहीं। योग आपको अटैच होना सिखाता है, डिटैच होना सिखाता है? डिटैच होना सिखाता है। यथार्थ योग ही है डिटैच। इसलिए वो कभी योगी था ही नहीं, भ्रम में जीता था। जो भ्रम में जीते हैं तो वो किसमें जीते हैं? स्वप्न देखते हैं। स्वप्न ना 76 में पूरे हुए, ना 2000 में पूरे हुए, ना 37 में पूरे होंगे। स्वप्न तो स्वप्न ही होता है, कभी साकार हुआ है? कभी नहीं। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे जिन्होंने क्या है हथेली में, मुट्ठी में है तकदीर। तकदीर नहीं, तुम तो कहो मुट्ठी में है क्या? अपनी मृत्यु मुट्ठी में रख के चलते हैं। जान हथेली पे लेके चलते हैं। बाप समान बनना है तो ये सब रूप तो धारण करना होगा। इसलिए देह भी तुम्हारी नहीं है तो देहधारी भी, जितना देह और देहधारी तुम्हारे हैं, तुम स्वप्नों में जीते हो, जीते रहो, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम जाग गए तो आत्मा बन गए, जाग गए तो कंट्रोलर बन गए, जाग गए तो भ्रुकुटी में बैठ गए, साक्षी होके देह को देखना, ये है जागरण। ये जागरण नहीं हुआ तो भक्त, हाँ ये है जो संस्कार धारण के, वो अविनाशी, वो कोई नहीं छीन सकता तुम्हारे। जहां तक तुमने संस्कार धारण कर लिए वो अविनाशी प्रॉपर्टी है, वो कोई नहीं छीन सकता, वो ट्रांसफर हो जाएगी तुम्हारे साथ। वो विनाशी नहीं है, ये अविनाशी। बाकी जो तुमने पाल रखा है मन बुद्धि में, वो क्या है? सब स्वप्न मात्र है। ओम शांति। तो ये क्यों बोला कि ऐसा क्यों हो गया? जिसका शरीर टूटा हो तो खुश होगा, ऐसा